नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी को 1 महीने के भीतर खाली करना होगा सरकारी बंगला। सदस्यता रद्द होने के बाद नोटिस हुआ जारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का भी नोटिस दे दिया गया है। संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने यह नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। अब राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी दलों की हुई बड़ी बैठक। एनसीपी, टीएमसी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के नेता रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनको अपना सरकारी घर भी खाली करने का नोटिस मिल चुका है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर तो है ही, साथ में विपक्ष के अन्य दल भी इस मामले पर अब एकजुट दिख रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 18 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। इस दौरान सोनिया गांधी राहुल गांधी के बगल वाली सीट पर बैठी नजर आई। वहीं जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी और रजनी पाटिल जैसे पार्टी के बड़े नेता भी शामिल रहे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक और हुई थी। उसमें भी कांग्रेस के अलावा विपक्ष के नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि संयुक्त विपक्ष अडानी घोटाले पर जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। इस बैठक के बाद जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी को एकजुट होकर हराएंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल गांधी खुद मौजूद रहे हों। वहीं राहुल गांधी के सावरकर विरोधी बयानों के कारण उद्धव गुटवाली शिवसेना ने बैठक से दूरी बना ली। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में मौजूद नेताओं में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि संसद के अंदर के आपसी सहयोग को संसद के बाहर की एकजुटता में बदलना होगा। आपको बता दें कि अब पूरा विपक्ष एकजुट होने की कवायद कर रहा है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने काले कपड़ों में किया जोरदार प्रदर्शन। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए शामिल। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी छीनने पर कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन किया। अडानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतरे। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि विरोध कर रहे सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मोदी विरोधी नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर आया संकट तो एक हो गए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस आलाकमान के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब एकमत हो गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जहां इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी मुखरता से इस कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेता अब एक सुर में बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की कलह अब बिल्कुल शांत हो गई है। अगली बड़ी खबर, सावरकर को लेकर कांग्रेस गठबंधन में पड़ी दरार। राहुल गांधी से मिलेंगे संजय राउत। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद सदस्यता जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। अब इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में फिर से दरार पड़ गई है। दरअसल संजय राउत ने राहुल गांधी के इस बयान को गलत बताया। संजय राउत ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल पत्रकारों ने जब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत से राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत है। वो गांधी हैं, लेकिन उसमें सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं थी। सावरकर हमारी प्रेरणा है। हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर ही प्रेरणा है। संजय राउत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर 18 विपक्षी दलों की हुई बड़ी बैठक। आज भी काले कपड़ों में नजर आएंगे विपक्षी सांसद। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और अडानी मामले को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध मार्च निकाला और संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर भी काफी हलचल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार देर शाम विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राहुल
गांधी के लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडानी समूह से जुड़े मामले में जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास 10 राजाजी मार्ग पर अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में समान विचारधारा वाले सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बैठक के लिए आमंत्रित किया, जिसमें 18 दल के नेता शामिल हुए। इस बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि आज भी संसद में गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़ों में विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये बड़ी खबर, ललन सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी 2024 का चुनाव। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, इसको लेकर वो प्रयास भी कर रहे थे। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि सभी विपक्षी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेंगी, तभी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी। वहीं इसको लेकर दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगी। ललन सिंह के इस ऐलान के बाद निश्चित बीजेपी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार देर शाम कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि ललन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर एमएनएस नेता ने उद्धव ठाकरे पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के सावरकर पर बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आयोजित पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी की माफी की मांग को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने के लिए मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है। सावरकर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। इस बीच अब शिवसेना के ठाकरे गुट ने भी राहुल गांधी को नसीहत दे दी है। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मालेगांव में एक जनसभा में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी दी कि वो सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा और उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी को चेतावनी को मैं मैच फिक्सिंग के रूप में वर्णित करूंगा। सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे को यह स्पष्ट करना चाहिए। मनसे नेता देशपांडे ने कहा कि राहुल गांधी अपमान करते रहेंगे और उद्धव ठाकरे उन्हें जवाब देंगे। कल राहुल गांधी एक बार फिर से सावरकर का अपमान करेंगे, उन्हें हमें बताना चाहिए कि क्या करना है। मनसे नेता ने आगे कहा कि एक तरफ उद्धव ठाकरे कहेंगे कि हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी उनका अपमान करते रहेंगे, बल्कि उद्धव ठाकरे को यह बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या कांग्रेस से गठबंधन तोड़ेंगे? क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर होगी? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि इन अटकलों से ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन भी तोड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बोले राहुल गांधी की औकात नहीं कि वो सावरकर हो सकें। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए बयान के बाद राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी की औकात नहीं है कि वे सावरकर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का बार बार जो अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। स्वतंत्र वीर सावरकर का देश की आजादी के लिए जो योगदान है ये सभी को पता है। उनका बार बार अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की ओर से बार बार अपमान हो रहा है, उनका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। शिंदे ने कहा कि वीर सावरकर की वजह से देश को आजादी मिली है। जिन देशभक्तों की वजह से देश को स्वतंत्रता मिली उनको लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की औकात नहीं है कि वो सावरकर हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के बयान को बताया बचकाना। राहुल गांधी को दे डाली कड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी उनके इस बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में शामिल उद्धव गुट के नेताओं ने भी राहुल गांधी को उनके इस बयान को लेकर हिदायत दी है। आपको बता दें कि इसी बीच सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी राहुल गांधी के बयान को निंदनीय बताया है। रंजीत सावरकर ने
कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं है। मैं उन्हें कड़ी चुनौती देता हूं कि वे ऐसे दस्तावेज दिखाएं जिनमें सावरकर ने माफी मांगी हो। इसके उलट राहुल गांधी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं वो बचकाना है। राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देशभक्तों के नाम का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश। अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान, कहा जरूरत पड़ी तो सभी विरोधी दल के नेता दे देंगे इस्तीफा। ये आपको बता दें कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिस पर विपक्ष एकजुट होने लगा है। उन्होंने कहा कि राजघाट पर तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी विरोधी दल के नेता इस्तीफा दे देंगे, जिस पर आज झारखंड के नेताओं के साथ भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पूरे देश में राजनीतिक गतिरोध जारी है, लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की गलत नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था और किसानों जैसे मुद्दे उठा रहे थे। यही वजह है कि 2019 के मामलों को 9 दिनों के अंदर सक्रिय कर कर्नाटक की घटना को गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया और इसी मामले में हाई कोर्ट में स्टे पिटीशन दिया गया। उन्होंने कहा कि जब अडानी का मामला आम जनमानस के बीच में पहुंचा तो सरकार घेरने लगी। भ्रष्टाचार की आंच जब सरकार के दामन पर लगी तो अपने दामन को बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि आज देश में सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है उनके दरवाजे पर ईडी, सीबीआई पहुंच रही है। राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई हम हर कीमत पर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाला हर वर्ग आज प्रताड़ित और दुखी है, लेकिन हमने संविधान और लोकतंत्र दिया है तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इस संबंध में सभी जिलाध्यक्षों को यह निर्देश भी दे दिया गया है कि 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक प्रखंड से जिला स्तर तक नुक्कड़ सभा आयोजित कर केंद्र सरकार की विफलताओं को जनमानस के बीच में ले जाने का काम करें। अगली बड़ी खबर, गांधी परिवार के बयान पर जमकर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले भगवान राम से गांधी परिवार की तुलना करना अहंकार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का ये अहंकार ही है जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार की तुलना भगवान राम के वंश से की है। लोकसभा के सदस्य के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के विरोध में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को वंशवादी पार्टी बताने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी। उन्होंने पूछा था कि वे हम पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं तो भगवान राम क्या थे? जब उन्हें वनवास हुआ तब भी उन्होंने अपने परिवार और मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। क्या यह वंशवाद था? क्या पांडव वंशवाद को बढ़ावा दे रहे थे? भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान राम और गांधी परिवार की तुलना करने से दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, भारत के लिए यही दिन देखना रह गया था। एक परिवार जो खुद को लोकतंत्र, संसद और देश से ऊपर मानता है, वो खुद की तुलना अब भगवान राम के साथ कर रहा है। ठाकुर ने प्रियंका गांधी की रैली में की गई टिप्पणियों पर पूछे गए सवाल पर संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि यह भाई और बहन का अहंकार है, पूरा देश देख रहा है। देश की तो बात ही छोड़िए, अब ये भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे। अगली बड़ी खबर, स्त्री पुरुष के लिए शादी की समान उम्र से जुड़ी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से कर दिया इनकार। ये आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को विचार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिंह और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वो इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगी तथा यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी के अपने आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में भी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग की गई थी। ये केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कानून बनाने जैसा होगा। यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्त्री पुरुष के लिए शादी की समान उम्र से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है और विचार करने से साफ इनकार कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनावों में पाला बदल के बीच बीजेपी और कांग्रेस में ही होगी सीधी टक्कर। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई से पहले होने हैं। उम्मीद है कि अप्रैल महीने में भारतीय चुनाव आयोग वहां चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। हालांकि चुनाव से पहले राज्य में सियासी गोटियां भी बिछने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। 224 सदस्यों की विधानसभा में चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ नेताओं ने पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। पिछले चुनावों और मौजूदा हालात को देखें तो यह साफ हो गया है कि यहां पर सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में होगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी। हम तो जो भी काम करते हैं मोदी जी का नाम लेकर करते हैं। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि सब आपने ही किया है। इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी। हम तो जो भी काम करते हैं पीएम मोदी का नाम लेकर करते हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। मोदी जी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान नहीं है। अफसर कुछ भी करवा लेते हैं, जैसे कि नोटबंदी, कृषि कानून, सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है। पता नहीं कौन उनके कान भरता है। ऐसे ही उनके बयान आते हैं कि गंदी नाली से गैस बनाना, बादल के पीछे रडार से विमान का छिप जाना, विदेशी लोग आते हैं, पता नहीं उनसे क्या क्या साइन करवा लेते हैं। दिल्ली की एक पढ़ी लिखी सरकार है। अब यह साबित हो चुका है। विधानसभा में सोमवार को केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं अभी वित्त मंत्री और भाजपा वालों की चर्चा सुन रहा था। हमने दिल्ली में छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए तो काफी इंतजाम किए हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी से मैं निवेदन करूंगा कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की भी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल एक पढ़ी लिखी सरकार, सबके विकास, जीरो करप्शन, महंगाई से निजात, फ्री बिजली, फ्री पानी, सबके लिए स्वास्थ्य का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली CWG घोटाले के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज स्कूलों के लिए जानी जाती है। इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए घोटाले साबित करने के लिए, लेकिन जनता मान नहीं रही। जो काम 65 साल में हुए हैं उससे डबल काम हमने 8 साल में कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा जोरदार झटका। धड़ाधड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे नेता। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई के महीने में होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जनता दल के एक नेता ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। इसकी जानकारी पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम एक नया कर्नाटक बनाएंगे। वहीं हरियाणा में भी एक या दो नहीं बल्कि 56 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। अगली बड़ी खबर, 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी बन सकती हैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा। ये आपको बता दें कि अपने भाई की सांसदी छिन जाने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ जिस बेखौफी के साथ में हुंकार भरी है, उससे एक सवाल उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी को ही अपना चेहरा बनाने वाली है। ये सवाल उठने की भी एक बड़ी वजह है कि चुनावों से पहले समूचे विपक्ष को एकजुट करने का कांग्रेस को अनायासी जो मौका मिला है, उसमें प्रियंका गांधी एक बड़ी सूत्रधार बन सकती है। वैसे भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दलों के कई नेता भी ये मानते हैं कि सियासी जमीन पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी कुछ ज्यादा परिपक्व व मजबूत नजर आती हैं। बेशक उन्होंने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन उन्हें एक खूबी जन्म से ही मिली है जिसे हम विरासत कहते हैं। वो ये है कि आम लोगों को उनमें दादी इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि उनके भाषण देने का अंदाजा लोगों को उनकी दादी की याद दिला देता है। इसीलिए इन भाई बहन की राजनीतिक सक्रियता को निष्पक्षता के साथ में सियासी तराजू पर अगर तोला जाए तो अधिकांश लोग यही मानते हैं कि अपनी बातों के जरिए खुद लोगों को लोगों से कनेक्ट करने की कला में प्रियंका गांधी अपने भाई से काफी आगे हैं। आपको बता दें कि इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी 2024 में बड़ा चेहरा बना सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।